तो चलिए, जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु एकेडमी क्लासेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। और इस वर्ल्ड ज्योग्राफी में पहला जो पॉइंट पढ़ने वाला है उसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग सभी से निवेदन है कि इस क्लास को पूरा देखेगा। और यदि दोस्तों हमारा क्लास बहुत बढ़िया लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हरा चाक से दम अपने दोस्तों भाई बहन को जो भी हो उसको गर्दा उड़ा के शेयर कीजिएगा। तो चलिए, बिगर सवाए गवाए हम इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझने के लिए विश्व भर में एक संस्था की स्थापना की गई। विश्व भर में एक संस्था की स्थापना की गई। एक संस्था की स्थापना की गई संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम था IUGG। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडसी एंड जियोफिजिक्स। अगर हिंदी में अगर इसको कहें तो भूमापी तथा भूभौतिक विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ। दोस्तों, इसका स्थापना जो हुआ था, स्थापना इसका हुआ था 1919 में। और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम इसकी क्या है, तो इसका हेडक्वार्टर है। तो चलिए, इसके आगे पॉइंट का अध्ययन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो पृथ्वी की जो संरचना हम पढ़ेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसे दोस्तों हम दो भागों में पढ़ेंगे, दो भागों में करके। तो इसका एक भाग बनेगा, इसका अप्राकृतिक स्रोत के माध्यम से हम इसका अध्ययन करेंगे। और दूसरा जो हम इसको बनाएंगे वो प्राकृतिक स्रोत। दोस्तों, अप्राकृतिक स्रोत को हम मुख्य रूप से इसका भूमिका निभाएंगे। इसमें जो अप्राकृतिक स्रोत में होगा, ये होगा तापमान के आधार पर, दूसरा दाब के आधार पर, और जो तीसरा हम इसकी बात करें तो घनत्व के आधार पर हम इसको देखेंगे। और अगर प्राकृतिक की हम बात कर दें तो ये भी दो प्रकार का होगा, ये भी कम छुछुंदर नहीं है, ये भी दो प्रकार के होगा। इसमें जो पहला है वो ज्वालामुखी, और उसके बाद भूकंप, इस आधार पर हम बात करेंगे। तो चलिए, आज की जो क्लास मुख्य रूप से जो फोकस करने वाले हैं ये इस पर ध्यान दीजिए, तापमान, दाब, घनत्व पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। देखिए दोस्तों, जरा मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, है ना, मान लीजिए कि जो बनाए हैं वो क्या है, पृथ्वी है। काबा तो पृथ्वी बा आई पृथ्वी के कहा ही तो सेंटर है। क्या है? सेंटर है, यानी कि कहे तो केंद्र है। क्या है भाई? केंद्र है। अब जरा सपोज कीजिए कि केंद्र है, तो जरा सा जैसे तरबूजा नियर काट के निकाल के दे देता है, तो इसको में से हम लोग तरबूजा जैसा काट के आकृति निकाल लेते हैं। बहरवा निकाल लिए, देखिए निकाल लिए तरबूजा के जैसा। अब जरा एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो इस सतह से पृथ्वी की आंतरिक सतह के हम त्रिज्या की बात करें तो पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। इसको दिल और दिमाग में बसा लीजिए पहले, 6400। अब मान लीजिए कि पृथ्वी के इस टुकड़ा को हम काट के बाहर निकाल लिए, तो निकाल लेते हैं इन्हें जरा बड़े को। अब देखिए, मान लीजिए कि हमने निकाल लिया इसको, ये देखिए निकाल लिया। अब ये पृथ्वी को निकाल लिया, तब इसके लिए एक वैज्ञानिक आएगा, कोई तो बताएगा ना, तो उसके लिए एक वैज्ञानिक आएगा। क्या आएगा? वैज्ञानिक आएगा। देखिए इधर लिखते हैं, एक वैज्ञानिक आएंगे जो ऑस्ट्रिया के भूगर्भ शास्त्री हैं। ऑस्ट्रिया के भूगर्भ शास्त्री जी हैं। ये ऑस्ट्रिया के भूगर्भ शास्त्री जी हैं। इन्होंने, जिनका नाम भी याद रखिए, स्वेस नाम है इनका। इन्होंने इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन भागों में बांटा।
3 भागों में बांटा। वो 3 भागों में कौन-कौन है तनिक समझिए। देखिए, इस पहिलका भाग को इन्होंने कहा इसका नाम दिया सियाल। क्या नाम दिया? सियाल। उसके बाद ये बीच में जो बड़ा सा भाग दिया इसका नाम इन्होंने किया सीमा। वही सीमा जो पाकिस्तान से आई है इंडिया, है ना, वही सीमा ना दोस्तों, सीमा नहीं, ये अलग सीमा। और उसके बाद ये है निफे। ये क्या है? निफे। अब इसको सियाल, सीमा, निफे क्यों कहा गया इसको समझिए। देखिए, सियाल इसको इसलिए कहा गया क्योंकि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, जिस सतह पे हम लोग रह रहे हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षियाँ रह रही है, उसके ऊपर उसका जो बनावट है उसमें अधिकता है सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम का, इसलिए इसका नाम पड़ा सियाल। उसके बाद सीमा यानी कि बीच वाली। अब सीमा देखिए कितना गर्मा गई आके इंडिया में, तो उसी प्रकार से बीच वाला जो है गर्म है ना। तो इसमें जो अधिकता है, इसकी अधिकता है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम का। और इस सबसे अंदर जो दबाइल है, अब सोचिए कि ऊपर से दाबले जा रहा है सब, तो बेचारा दबल है। अब इसका जो अधिकता है, इसमें अधिकता है निकेल प्लस फेरिस यानी कि लोहा की अधिकता है ना। तो फिर समझिए, ऊपरी सतह को यानी कि ऊपरी भूमि को, ऊपरी भूभाग को कहा सियाल कहा, बीच वाले को सीमा कहा और नीचे वाले को निफे कहा। अब देखिए, अब इसका इतने नाम ना रहा, आओ पगला गया, एक आओ एगो नामकरण कर दिया, एक एगो आओ नामकरण कर दिया। वो नामकरण क्या किया? इसका ऊपरी सतह को कहा भू परपट्टी कहलाती हुई। ये क्या कहलाएगा? भू परपट्टी नाम दिया इसको, भू परपट्टी इसका नाम दिया। उसके बाद ये बीच वाला को कहा कि है मेंटल। अब मेंटल ना होती सीमा तो कैसे हम आती? तो पगला गई सीमा, का पगला गई कि मेंटल हो गई था ना, पगला गई तो इंडिया आ गई भाग के, तो क्या हो गया? सीमा यानी कि मेंटल पगला गई। और उसके बाद इसका जो नाम दिया इसको बोला कोर। क्या बोला? कोर। अब ध्यान समझिए कि सियाल यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह को भू परपट्टी, बीच वाला को मेंटल कहा और नीचे वाला को कोर कहा, है ना। अगर इधर बात करें तो इस ऊपर सियाल, उसके बाद सीमा, उसके बाद निफे, एकदम याद रखिएगा ना। अब देखिए, समझिए गौर से। अब इसके बाद अगर हम बात करें, इतना सभी पेट नहीं भरा। जब इतना सभी पेट नहीं भरा तो इसके बारे में आगे। अब देखिए, तो तनी वाव बना लेते हैं, वाव बना लेते हैं फिगर, ताकि बढ़िया से आप लोग को समझा पाएँ। देखिए, ये देखिए क्या बात है। अब देखिए, इसको देखिए। अब इतना से बर्दाश्त ये सब के नहीं हुआ तो मत होए। देखिए आगे, देखिए ई है, उसके बाद बड़ा सा भाग ई है, उसके बाद ई है। अब देखिए, इसको जो हमने ऊपर वाला कहा, यानी कि हम इसका क्या नाम दिए? भू परपट्टी बोले। क्या बोले? भू परपट्टी। इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला था मेंटल। क्या कहा? मेंटल। और नीचे वाला क्या बोला? कोर। अब देखिए, क्या बोला? कोर। अब क्या हुआ कि भू परपट्टी को भी 2 भागों में बांट दिया गया। अब भू परपट्टी को जो रेखा 2 भागों में बांटता है, उस रेखा का नाम है कोनोरॉइड रेखा। और मेंटल को जो 2 भागों में बांटता है, उसका नाम है रेप्टी। क्या नाम है दोस्तों? रेप्टी। और जो कोर को जो 2 भागों में बांटता है, इसका नाम है लेहमैन। लेहमान। फिर समझिए, मेंटल को जो, कोर को जो यानी कि पृथ्वी की जो ऊपरी सतह यानी कि जो सियाल को 2 भागों में जो बांटता है, यानी कि भू परपट्टी को जो 2 भागों में बांटता है, उसे हम कोनोरॉइड रेखा कहते हैं। मेंटल को जो 2 भागों में बांटता है, उसे हम रेप्टी कहते हैं। और कोर को जो 2 भागों में बांटता है, उसे हम लेहमैन कहते हैं। समझ बात आ गई? अब देखिए, यहाँ पे एक और बात है, बात क्या है सर? समझिए। देखिए, एक और फिगर इन्हें बना लेते हैं। देखिए, ये देखिए, ये फिगर है, ये देखिए। अब जरा समझिए, क्या समझना, ये समझिए। देखिए, यहाँ पर ई है रेखा, यहाँ पे एगो ई रेखा है। देखिए, अब तुम गौर से समझिएगा तब मजा आएगा। इसको हम बोले मेंटल, और इसको हम बोले भू परपट्टी। एकदम ध्यान से एकदम जमे रहिए, भू परपट्टी। और इसको हमने क्या कहा दोस्तों? इसको बोला कोर। देखिए, अब जो मेंटल को और भू परपट्टी को जो अलग करेगा, मेंटल को जो भू परपट्टी के, यानी कि मेंटल से जो भू परपट्टी जिसको अलग करेगा, उसको बोलते हैं महो। और देखिए, मेंटल को कोर से जो अलग करेगा जो रेखा, उस रेखा का नाम है गुटेनबर्ग। क्या नाम है? गुटेनबर्ग। उम्मीद है बात समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखिए, अब इसको एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिए बढ़िया से। देखिए, मैंने कहा ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का सेंटर है कि कोर है। एक में से तरबूजा के जैसे काट के निकालनी, जैसे निकाल ले रहा था बजरिया में, दिखाता है। ये देखिए कितना लाल है, वो इसे काट के निकाल लिए। तो एक वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रिया के, भूगर्भ शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना करेंगे तो उसको 3 भागों में बांटेंगे। बांट दिया 3 भागों में। कहा कि सियाल, सीमा, निफे। सियाल इसलिए कहा गया क्योंकि सिलिकॉन एल्युमिनियम का दिखता है। सीमा इसलिए कहा गया क्योंकि सिलिकॉन मैग्नीशियम का दिखता है। और निफे इसलिए कहा गया क्योंकि आंतरिक में निफे और लोहा का दिखता है। अब दोस्तों, अब इस सियाल को ऊपरी यानी कि सियाल के जो
कहा गया, एक और नाम दिया गया उसको भूपर्पटी कहा गया। ऐसी भूपर्पटी पर समस्त जीव जंतु पशु पक्षी जल थल सागर जितना भी है सब उसी पर स्थित है। उसके बाद मेंटल, यही मेंटल दोस्तों बीच वाला हिस्सा है जो कि सबसे बड़ा यही है और यही धधकता हुआ आग के गोला के रूप में भी स्थित है। और नीचे ठोस है, तो ऊपर भी ठोस नीचे में ठोस, बीचवा में पानी पानी, बीचवा में पानी पानी। देखिए अब दोस्तों ये पूरा क्या क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा है सियाल, और ये पूरा का पूरा क्या है मेंटल, यहाँ से पूरा का पूरा क्या है मेंटल, यहाँ बात क्या है कोर। अब देखिए यानी कि इसको दो भागों में बांटा गया, एगो ऊपरी भूपर्पटी और एगो निचली भूपर्पटी। तो ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी को क्या बोला गया, कोनोराइड रेखा बोला गया। उसके बाद ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को क्या बोला गया, रेफ्टी बोला गया। उसके बाद कोर को भी दो भागों में बांटा गया, ऊपरी कोर और निचली कोर, इसे हम लेहमन कहते हैं। उसके बाद मेंटल को जो भूपर्पटी से अलग करेगा उसको बोलते हैं महोलाइन, और उसके बाद मेंटल को कोर से जो अलग करता है उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग रेखा। उम्मीद है दोस्तों ये बातें समझ में आई होगी। अब इसके बाद दोस्तों समझिए कि देखिए हमने कहा ये तो है। अब देखिए पृथ्वी की ऊपरी सतह है, क्या है पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है तो इसकी जो गहराई है दोस्तों, इसकी जो गहराई है, देखिए इसको हम अलग से लिखा देते हैं। अच्छा एक पर समझिए ना, देखिए पृथ्वी इसकी जो गहराई है, क्या है गहराई, इसकी जो गहराई है वो गहराई लगभग 34 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 34 किलोमीटर है। अच्छा ऊपरी सतह का जो घनत्व है, इसकी जो घनत्व है दोस्तों, वो घनत्व है इसका 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका घनत्व है। चलिए दोस्तों उसी प्रकार से मेंटल ये सबसे बड़ा हिस्सा है, क्या है सबसे बड़ा हिस्सा है, ये सबसे बड़ा हिस्सा है। ये लगभग इसकी जो गहराई है, इसकी जो लगभग गहराई है, इसकी जो लगभग गहराई है वो गहराई लगभग 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है। और इसकी जो घनत्व है, घनत्व जो इसकी है, इसकी घनत्व लगभग 3.5 से लगभग 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और यही सबसे बड़ा भाग है। और ये जो अवस्था इसका है यह पिघला हुआ अवस्था है, धधकता हुआ आग के गोला है, पिघला अवस्था में है। इसका जो अवस्था है पिघला हुआ है, कैसा है पिघला हुआ अवस्था में है, लिक्विड की अवस्था में है, और इसी पर हलचल होता है। देखिए उसके बाद यांत्रिक है, इसको है ना सबसे निचली क्या बोलते हैं इसको, सबसे निचली यांत्रिक भाग बोलते हैं, सबसे आंतरिक भाग है, क्या है सबसे आंतरिक भाग है, जो लगभग कितना परसेंटेज के रूप में है, 16% के रूप में है लगभग, है ना। अगर पूरा को 100 कर ले वो हिसाब से ये 34 किलोमीटर है, ये क्या है 2900 किलोमीटर, और जो बच गया आंतरिक क्षेत्र लगभग 16% के रूप में स्थित है। अब देखिए और सबसे ज़्यादा घनत्व इसी का है दोस्तों, सबसे ज़्यादा घनत्व इसी का है, इसका घनत्व है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, इसका क्या है घनत्व है। और अगर दोस्तों पूरा अगर पृथ्वी के घनत्व की बात करें, अगर पूरा पृथ्वी की घनत्व की बात करें, पूरा अगर पृथ्वी की घनत्व की बात करें ऑल ओवर, तो नोट में याद रखिएगा, नोट में क्या याद रखिएगा, औसतन घनत्व किसका है भाई, तो पृथ्वी का औसतन घनत्व जो होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है। पृथ्वी का क्या औसतन घनत्व है, अगर पूरा तीनों को मिला लेता है ना, जैसे भूपर्पटी को मिला ले, मेंटल को मिला ले और कोर को मिला ले, और तीनों को मिलाने के बाद अगर हम उसे डिफाइन करेंगे तो हमको इतना मिलेगा, तो पृथ्वी का क्या है औसतन घनत्व है इतना, है ना। उम्मीद है दोस्तों की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो थोड़ा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए ये क्या है, पृथ्वी की भूपर्पटी है, तो पृथ्वी के भूपर्पटी पर सर्वाधिक तत्व के बारे में पूछता है, तो सर्वाधिक तत्व कौन सा है, तो कहिएगा दोस्तों कि पृथ्वी के भूपर्पटी पर सर्वाधिक जो तत्व है दोस्तों वह है क्या, वह है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद है सिलिकॉन के बाद है एल्युमिनियम के बाद है लोहा। तो ये क्रम याद रखिएगा। अगर हम इसका परसेंटेज की बात करें तो ऑक्सीजन का परसेंटेज लगभग 46.46% है। उसी प्रकार से अगर हम सिलिकॉन की बात करें दोस्तों तो 27.27 है। उसी प्रकार से अगर हम एल्युमिनियम की बात करें दोस्तों तो 8% है। उसी प्रकार से अगर हम लोहा की बात करें तो यह 5% के आसपास है। ये पृथ्वी की ऊपरी सतह पर है और ये क्रम है, ठीक है, ये क्या है क्रम है। तो दोस्तों उम्मीद है कि समझ में आया होगा, है ना। तो अगर एक बार और अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो चलिए इसको बार बार देखिएगा और इसको अच्छे से नोट करके रखिएगा। यदि हमारा क्लास दोस्तों बढ़िया से समझ में आ गया होगा, है ना, कोई त्रुटि होगा तो बताइएगा, है ना, उसको फिर से हम क्या करेंगे क्लियर करेंगे। और अच्छा से इसको एक बार देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, इसको रिवीजन कीजिएगा और अपने दोस्तों और भाई बहनों को एकदम गर्दा उड़ा के शेयर कीजिए। हमारे चैनल को एकदम गर्दा उड़ा के सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। तो चलिए क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।